सूर्यगढ़ के राजा वीरसेन एक छत्रपति राजा थे। उनके राज्य के अधीन कई छोटे छोटे राज्य भी आते थे। अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के बल पर उन्होंने कई राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। इतने बड़े साम्राज्य और अपार शक्ति ने वीरसेन को घमंडी और विलासी बना दिया था। उसके जीवन में केवल दो ही काम थे, या तो वो किसी राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाता या फिर किसी सुंदर नर्तकी का नृत्य देखकर शराब पी रहा होता। उसके इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसके पास एक से बढ़कर एक वीर योद्धा मौजूद थे। इन्हीं में से एक था सेनापति सोनभद्र। ये सेनापति सोनभद्र की तलवार की चमक ही थी जिसकी वजह से वीरसेन एक छत्रपति सम्राट बन गया था। सेनापति सोनभद्र ने सम्राट वीरसेन के लिए कई युद्ध जीते और उनमें विजय हासिल की। इसी बात से खुश होकर सम्राट ने अपने साम्राज्य में से एक छोटी सी रियासत सोनभद्र को दे दी। इस रियासत का नाम था टीकमगढ़। आज सेनापति सोनभद्र के महल में बहुत ही चहल पहल थी। आज उनका विवाह समारोह था। सभी लोग बहुत ही खुश थे, परंतु महल में कोई ऐसा भी था जो आज बहुत ही दुखी था, और वो थी सुलोचना। सुलोचना सेनापति के महल में एक दासी की पुत्री थी। उसके दुख का कारण ये था कि वो सेनापति सोनभद्र से प्रेम करती थी। उसका ये प्रेम बिना किसी कारण के नहीं था। असल में सेनापति और सुलोचना बचपन में एक साथ ही खेला करते थे। एक साथ खेलना कूदना, खाना पीना, यहाँ तक कि किशोरा अवस्था आने तक सुलोचना को सोनभद्र से प्रेम हो गया था और वो सोनभद्र से विवाह करने के लिए सपने सजोने लगी। परंतु एक दासी की पुत्री के साथ सोनभद्र का विवाह भला कैसे हो जाता। इसलिए सेनापति ने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह करने का फैसला कर लिया था और आज उसका विवाह समारोह था। सुलोचना इस बात को सहन नहीं कर पाई। वैसे दासी की बेटी होने के बावजूद सुलोचना की सुंदरता किसी अप्सरा से कम ना थी और वो नृत्य कला में भी बहुत ही निपुण थी। इधर सेनापति का विवाह हो रहा था और उधर सुलोचना दुख की आग में जल रही थी। सम्राट वीरसेन को भी इस विवाह का निमंत्रण दिया गया था, परंतु वो टीकमगढ़ नहीं आए। शायद उनके घमंड और उनकी विलासिता ने उन्हें राजधानी सूर्यगढ़ से बाहर निकलने ही नहीं दिया। विवाह के बाद सेनापति अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर राजधानी पहुंचे और सम्राट से भेंट की। सम्राट ने उनके लिए अपने महल में शाही भोज का इंतजाम किया और अगले दिन सेनापति सोनभद्र वापस टीकमगढ़ लौट गया। जब सब कुछ शांतिमय था, तब सेनापति के महल में दासी पुत्री सुलोचना बहुत ही अशांत थी। उसके मन में सेनापति के प्रति अब नफरत भर चुकी थी। वो सोच रही थी कि सोनभद्र ने बचपन का हमारा प्यार एक ही झटके में कैसे भुला दिया। मैं तो रात दिन उसी के नाम की माला जपती रहती थी, परंतु उसने शादी किसी और से कर ली। अब वो मन ही मन में सोनभद्र से बदला लेने की बात सोचने लगी। उसी रात वो चुपचाप बिना किसी को बताए टीकमगढ़ महल से चली गई। सुबह होते ही सुलोचना की माँ ने अपनी बेटी के गायब होने की खबर सेनापति को दी, तो वो भी इस बात को लेकर बहुत ही हैरान और परेशान हुआ। जबकि सुलोचना टीकमगढ़ से निकलकर एक वन में जा पहुंची थी। उसे वहां पर एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में पहुंचने पर पता चला कि इस कुटिया में एक ऋषि और उनकी पत्नी रहते हैं। सुलोचना ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसे कुछ समय के लिए अपनी कुटिया में आश्रय दे दें। ऋषि और उसकी पत्नी ने खुशी से उसकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब सुलोचना उन्हीं के साथ रहती और उनके कामों में उनका हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाती। साथ ही साथ वो सोनभद्र से बदला लेने की योजना भी मन ही मन में बना रही थी। समय बीता और एक साल मानो पंख लगाकर उड़ गया। टीकमगढ़ महल में सुलोचना की माँ अपनी बेटी की कोई खबर ना मिलने से बहुत ही दुखी रहती थी और अपने भाग्य को कोसा करती। एक वर्ष बीत जाने पर सुलोचना ने सोनभद्र से बदला लेने की योजना पूरी तरह से तैयार कर ली। अब समय आ गया था उस योजना पर काम करने का। एक दिन सुलोचना ने
ऋषि दंपत्ति से आज्ञा ली और कहा कि अब वो अपने घर वापस जा रही है। दोनों ने बड़ी खुशी से सुलोचना को विदा कर दिया, परंतु सुलोचना टीकमगढ़ वापस नहीं गई। इधर राजधानी में सम्राट वीरसेन पहले की ही तरह अपनी विलासिता की दुनिया में खोया हुआ था। शराब और सुंदरियों में वह डूबा हुआ था कि तभी एक दासी ने आकर कहा, सम्राट की जय हो, एक युवती आपसे मिलना चाहती है। सम्राट ने कहा, बिना एक भी क्षण गवाए उसे हमारे पास भेज दो। युवती सम्राट वीरसेन के सामने पहुंची तो सम्राट उसकी सुंदरता देखकर अपने होश खो बैठा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दासी पुत्री सुलोचना थी। सुलोचना की सुंदरता का जादू विलासी सम्राट वीरसेन पर चल चुका था। अब सुलोचना वहीं सूर्यगढ़ महल में रहकर सम्राट को अपना नाच दिखाती और उसका मनोरंजन करती। उसकी प्रेम कटारी सम्राट के दिल में घुस चुकी थी। वह अब सुलोचना को पूरी तरह से पाना चाहता था। दूसरी तरफ टीकमगढ़ में सुलोचना की माँ और सेनापति सोनभद्र इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि सुलोचना अब कहाँ पर है और किस हालत में है, जबकि यहाँ राजधानी सूर्यगढ़ में सुलोचना अपनी भयंकर योजना को पूरा कर रही थी। एक दिन शराब के नशे में सम्राट ने सुलोचना से कहा, सुलोचना, मैं तुम्हारा इस कदर दीवाना हो गया हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। सुलोचना ने जब ये देखा कि सम्राट पूरी तरह से उसके काबू में आ चुका है तो उसने प्रस्ताव किया कि आप मुझे सोनभद्र का सिर मंगवा दीजिए तो मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। आप जो चाहेंगे वही होगा। विलासी सम्राट वीरसेन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मेरे पास सोनभद्र जैसे कई नौकर हैं, परंतु तुम्हारे जैसी परम सुंदरी इस पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं है। वीरसेन ने सुलोचना के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। 3 दिन के बाद सम्राट ने अपनी विशाल सेना के साथ टीकमगढ़ महल को घेर लिया और सेनापति सोनभद्र को संदेशा भेजा गया कि वो बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दे, वरना बेवजह ही टीकमगढ़ में खून का दरिया बह जाएगा। सोनभद्र सम्राट के इस कदम से हैरान था, परंतु वो जानता था कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो सनकी सम्राट टीकमगढ़ को तबाह कर देगा, और वैसे भी उसकी इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना सोनभद्र के बस के बाहर की बात थी। सोनभद्र ने टीकमगढ़ और अपने परिवार की सलामती के लिए आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। वो जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो सम्राट अपनी सनक में उसके पूरे परिवार और पूरे नगर को तबाह कर देगा। हालांकि सोनभद्र की पत्नी ये नहीं चाहती थी, परंतु सोनभद्र ने उसको समझाया कि सम्राट को केवल मेरी गर्दन ही चाहिए। अगर मेरे आत्मसमर्पण करने से बाकी सबकी जान बचती है तो ऐसा ही सही। 2 दिन की कश्मकश के बाद सोनभद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार करके सीधा कारागार में डाल दिया गया। वो अभी तक इस पूरे षड्यंत्र से अनजान था। अगले ही दिन सम्राट ने ये खबर सुलोचना तक पहुंचा दी कि कल सुबह सोनभद्र का सिर उसके पास पहुंच जाएगा। सुलोचना ने शांति की सांस ली। अब प्रेम की प्यास बुझ गई। सोचने लगी, उसने मुझे तुच्छ समझकर मेरा प्यार ठुकराया था, अब मैं उसके सिर को ठोकर मारूंगी। सोनभद्र ने मुझे तुच्छ स्त्री समझा, परंतु ये विचार ना किया कि एक स्त्री टीकमगढ़ का नाश भी कर सकती है। सुलोचना हंसने लगी, परंतु उसकी हंसी में बदले की भावना छुपी हुई थी। तभी उसके मन में विचार आया कि मरने से पहले क्यों न वीरभद्र को एक बार देख लिया जाए। उसकी दुर्दशा देखकर मन को शांति मिलेगी। वो सहायता के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा और मैं गौरव से सिर ऊंचा रखूंगी। इतने में सम्राट उसके कमरे में आया। सुलोचना के मन की इच्छा पूरी हुई। कुआं प्यासे के पास आया था। सम्राट ने देखा कि सुलोचना की सुंदरता फूट फूट कर निकल रही थी। वो हंसकर बोला, कहो कैसी तबीयत है? सुलोचना ने कहा, जी आपकी दया से बिल्कुल कुशल है। सम्राट बोला, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। सुलोचना ने कहा, मैं आपकी कृतज्ञ हूं, परंतु एक प्रार्थना है। आशा है आप उसे स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सुलोचना के चेहरे को एकटक देखा और फिर कहा, कहो क्या आज्ञा है?
मैं सोनभद्र से एक बार भेंट करना चाहती हूँ। कल सुबह उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, उससे पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। सम्राट ने सोचा, चिड़िया जाल में फंस चुकी है, अब और कहाँ जाएगी। जरूर ये सोनभद्र को चिढ़ाना चाहती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये सोचकर सम्राट ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। सम्राट ने एक अंगूठी सुलोचना को दी और कहा कि ये अंगूठी पहरेदार को दिखाकर सोनभद्र से मिल लेना। और सम्राट बड़ी खुशी से वहां से चला गया। सुलोचना कारागार जाने को तैयार हुई। वो अपने रूप के मद में मतवाली होकर मानो झूमने लगी। सोचने लगी कि सोनभद्र मुझे देखकर फड़क उठेगा और अपने आप पर उसे बड़ा ही पछतावा होगा। अगले ही पल उसने सोचा कि मैं सोनभद्र के घावों पर नमक छिड़कने जा रही हूँ, उसे अपनी सुंदरता नहीं दिखाऊंगी। ये सोचकर उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया और पालकी में बैठ गई। रात्रि का समय था। सुलोचना की पालकी कैद खाने के बाहर आकर रुकी। यहाँ से उसने कोतवाल को आवाज लगाई। सिपाहियों ने उत्तर दिया, हम उन्हें अभी बुलाते हैं। सुलोचना बोली, उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं सोनभद्र से मिलना चाहती हूँ, कैद खाने का दरवाजा खोल दिया जाए। सिपाही कांप कर बोले, ये हमारी शक्ति से बाहर है। सुलोचना ने कड़क कर कहा, आज्ञा का पालन करो। तुम सुलोचना की आज्ञा नहीं मानते? ये देखो शाही अंगूठी। सुलोचना का नाम राजधानी के बच्चे बच्चे की जीभ पर था कि कैसे उसने सम्राट को अपने वश में कर लिया। उसकी सुंदरता के चर्चे घर घर में थे, उसे किसी ने देखा ना था। सिपाहियों ने जब सुलोचना का नाम सुना और शाही अंगूठी देखी तो उनके प्राण सूख गए। कांपते हुए बोले, जो आज्ञा, हम हाजिर हैं। ये कहकर उन्होंने कैद खाने का दरवाजा खोला और सिर झुकाकर खड़े हो गए। सुलोचना ने कैद खाने में प्रवेश किया। किसी भी सिपाही की हिम्मत नहीं थी कि नजरें उठाकर उसे देख सके। एक सिपाही दीपक लेकर उसे सोनभद्र की कोठड़ी में ले गया। अब सुलोचना के पैर लड़खड़ाने लगे। सिपाही ने एक धुंधला सा दीपक दीवार पर रख दिया और कोठड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। सुलोचना ने देखा सोनभद्र जमीन पर बैठा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। सुलोचना के दिल पर जैसे चोट सी लगी। सोचने लगी, आज ये कुल का दीपक अपने कुल पर न्यौछावर होने जा रहा है और मैं एक भ्रष्ट औरत इसके प्राण ले रही हूँ। ये मरेगा तो स्वर्ग का रास्ता इसके लिए खुल जाएगा और मैं जीवित रहूंगी, फिर भी नरक के रास्ते पर उतरूंगी। इसके नाम पर लोग सदा फूल चढ़ाएंगे और मेरे नाम पर सदा धिक्कार पड़ेगी। ये मैंने क्या किया? जिसके नाम की माला जपती थी, जिससे प्रेम करती थी, उसे खुद मरवाने चली हूँ। सुलोचना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रेम की दबी हुई चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी। उसका सोया हुआ प्रेम एक बार फिर जाग गया। वो लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ी। सोनभद्र ने सिर उठाकर देखा तो उसे समझ में आ गया और बोला, सुलोचना, ये क्या, आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सुलोचना की आंखों में आंसुओं का फव्वारा फूटने लगा था, लेकिन वो पी गई। आज उसे पता चल गया कि वो कितनी गिरी हुई थी। संभल कर बोली, कुछ मांगने आई हूँ, कहो क्या मांगती हो, मैं देने को तैयार हूँ। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुमने एक बार मेरा दिल तोड़ा था, परंतु आज जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोलो, वचन देते हो? सोनभद्र को हैरानी हुई। सोचने लगा, हो ना हो ये अपने किए पर शर्मिंदा है। गंभीरता से बोला, कहो क्या चाहती हो? सुलोचना ने विनती करते हुए कहा, मेरे वस्त्र पहन लो और यहाँ से निकल जाओ। ये नकाब चेहरे पर लगा लेना, वैसे भी सिपाही नजर उठाकर भी तुम्हारी तरफ ना देखेंगे। सोनभद्र ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया और कहने लगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, कायर नहीं। सुलोचना बोली, तुम मेरे कारण इस मुसीबत में फंसे हो। जब तक मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल ना दूंगी, मुझे शांति ना मिलेगी। तुमने अभी मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित मुझे करने दो। औरत का अंतिम शस्त्र उसका रोना होता है। जहाँ पर सारे यत्न बेकार हो जाएं, वहाँ पर ये युक्ति काम आ जाती है। सुलोचना का रोना देखकर सोनभद्र कुछ नरम पड़ गया
बोला, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मेरी मुसीबत तुम पर टूट पड़ेगी। सुलोचना ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सुबह बड़े ही आराम से यहाँ से निकल जाऊंगी। सुलोचना ने ये झूठ बोला था, परंतु अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। सोनभद्र ने विवश होकर उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुलोचना ने वो अंगूठी सोनभद्र को दी और कहा कि ये सैनिकों को दिखा देना। इसके बाद दोनों ने वस्त्र बदल लिए। सोनभद्र सुलोचना के वस्त्र पहनकर कैद खाने से निकल गया। सिपाहियों ने आंख उठाकर भी उसकी तरफ ना देखा। इधर सुलोचना चुपचाप कंबल लपेटकर लेट गई। कुछ देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला। दीपक बुझ चुका था। जल्लाद हाथों में तलवार लिए हुए अंदर आया। अंधेरे में उसने देखा कि कैदी सो रहा है। उसने कंबल सरकाकर सुलोचना के गले पर छुरी फेर दी। सुलोचना जिसकी मृत्यु का आनंद मनाना चाहती थी, उसके लिए ही उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्रेम के खेल निराले होते हैं। पिछले पहर का समय था। उषा काल की पहली किरण आकाश में फूट पड़ी। जल्लाद सिर को पोटली में लपेटे हुए सम्राट के सामने पहुंचा और बोला, सोनभद्र का सिर हाजिर है जनाब। सम्राट ने कहा, कपड़ा हटाओ। जल्लाद ने कपड़ा हटाया। एक बिजली कौंध गई। सम्राट के होश उड़ गए। ये सोनभद्र का नहीं बल्कि सुलोचना का सिर था। सम्राट बहुत ही हताश हुआ। सुलोचना के बदले का ये कैसा हृदय भेदक दृश्य था। ये समाचार टीकमगढ़ पहुंचा तो सबको बहुत ही दुख हुआ। सोनभद्र कई दिनों तक रोते रहे। टीकमगढ़ महल में ही एक मंदिर बनवाकर उस पर सुलोचना का नाम लिखवा दिया गया। आने वाले कई वर्षों तक लोगों को इस भयंकर पश्चाताप की याद रहेगी। शीतलपुर नाम के एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनमें से पहला दोस्त, जो कि एक घोड़ों का व्यापारी था, उसका नाम था रुस्तम। वो दूर दराज के देशों से बढ़िया किस्म के घोड़े खरीदता और फिर उन्हें ऐसी जगहों पर बेचता जहां पर घोड़ों की कमी होती थी। रुस्तम के पास एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था, जिसमें हमेशा 25-30 ऊंची नस्ल के घोड़े बंधे रहते। इन घोड़ों की देखभाल के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे। दूसरा दोस्त, जिसका नाम था रतन सेन, वो एक जोहरी का काम करता था। हीरे जवाहरात और मोतियों का वह बहुत ही बड़ा पारखी था। उसे भी अपने कारोबार के सिलसिले में कई बाहर के देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। रतन सेन के पास धन माल की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकरों की एक पूरी फौज रहा करती थी। और तीसरा दोस्त, जिसका नाम था रामधन, वो एक खेतीहर किसान था। साथ ही साथ वो गांव का मुखिया भी था। अक्सर गांव के लोग अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए रामधन के पास आया करते थे। रामधन अपनी समझदारी और अक्लमंदी से गांव वालों के झगड़ों का चुटकी में निपटारा कर दिया करता था। इसीलिए पूरे गांव में रामधन की बहुत ही इज्जत थी। ये तीनों दोस्त वैसे तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, पर जब भी उन्हें समय मिलता वे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। एक दिन की बात है, रामधन के घर पर तीनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो रामधन अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगा, दोस्तों, अगले महीने से कार्तिक मास शुरू होने वाला है और मेरा मानना ये है कि इस पवित्र महीने में हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि धन कमाते कमाते तो हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी और हमें कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए ताकि हमारा परलोक सुधर सके। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? जौहरी रतन सेन कहने लगा, भाई रामधन, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगती है। सच पूछो तो पैसा कमाते कमाते अब मैं थक चुका हूँ और कुछ समय भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। और फिर रुस्तम कहने लगा, तो आज से 3 दिन के बाद हम तीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि इन 3 दिनों में हम अपने सभी जरूरी काम निपटा लेंगे। और इस तरह से तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इन 3 दिनों में तीनों दोस्तों ने अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए और फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इकट्ठे हुए। यात्रा शुरू हुई। 3-4 दिन के बाद उन्होंने एक नगर में एक सराय में पड़ाव डाला।
क्योंकि वे यात्रा करते हुए काफी थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। लेकिन शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ ये कि जिस सराय में वो रुके थे, रात के समय उसमें आग लग गई। जैसे तैसे उन तीनों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आग और धुएं के कारण वे तीनों अंधे हो गए। अपने भाग्य को कोसते हुए वो अपने घर वापस लौट आए। अब उन तीनों का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। उन्हें अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी तरफ उनकी आमदनी भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अंधा होने के कारण वो किसी भी तरह के व्यापार को करने के काबिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उनके पास जो भी धन था वो कम होता जा रहा था। एक समय वो भी आ गया जब उन तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, परंतु तीनों की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। बस यूं समझ लीजिए कि वो तीनों अब एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब तीनों दोस्त बैठे हुए थे तो रामधन कहने लगा, दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीनों दोस्तों की आंखें चली गई और अब तो हालत ये हो गई है कि घर में खाने के भी लाले हो गए हैं। इस अंधेपन के कारण ना तो हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई व्यापार कर सकते हैं। जो भी जमा पूंजी हमारे पास थी अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। मुझे तो बहुत ही चिंता होने लगी है कि आगे का हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किस प्रकार अपना जीवन बिता पाएंगे। तब घोड़े का व्यापारी अंधा रुस्तम कहने लगा, दोस्तों, जो होना था वो तो अब हो चुका। अब हमारी आंखें तो वापस आने से रही, पर आने वाली जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्योंकि अंधा होने से पहले मैं घोड़ों का व्यापार करता था और अक्सर ही अपने घोड़ों को बेचने के लिए दूर दराज के देशों के राजाओं के साथ मेरा उठना बैठना था। कई देशों के राजा तो मेरी बहुत ही इज्जत करते थे। ऐसे ही वीरपुर के राजा वीरसेन से मेरे बहुत ही दोस्ताना संबंध थे। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक बार वीरपुर जाकर राजा वीरसेन से मिलना चाहिए। वो हम तीनों अंधों की अवश्य ही सहायता कर सकते हैं। रामधन कहने लगा, भाई रुस्तम, भला एक राजा के दरबार में हम तीन अंधों का क्या काम होगा। राजा वीरसेन हम तीनों की सहायता क्यों करेंगे। तब जौहरी रतन सेन कहने लगा, लेकिन फिर भी हमें राजा वीरसेन के पास जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ये सोचकर वे तीनों लोग वीरपुर के लिए रवाना हो गए। वीरपुर का राजा वीरसेन रुस्तम को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। कई बार उसने रुस्तम से अच्छी नस्ल के कई घोड़े खरीदे थे। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे पहचान लिया। रुस्तम ने वीरसेन को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस तरह वो एक दुर्घटना के कारण अंधा हो गया और अब वह सहायता के लिए राजा के दरबार में आया है। राजा ने जब उन तीनों की कहानी सुनी तो उसे तीनों पर बहुत ही तरस आने लगा। राजा ने कहा, अगर मैं आप तीनों को अपने दरबार में रख लूं तो आप मेरे लिए क्या कर पाएंगे, आप तीनों तो अंधे हैं। तब रुस्तम ने कहा, महाराज, बेशक हम तीनों की आंखें जा चुकी हैं, परंतु हम तीनों अपने अपने हुनर के माहिर हैं और मुझे लगता है कि हम सलाहकार के तौर पर आपके दरबार में काम आ सकते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पिछले कई सालों से घोड़ों का व्यापार कर रहा हूँ और मुझे हर किस्म के घोड़े की अच्छी तरह से पहचान है। यदि आपको कभी घोड़ा खरीदना होगा तो मैं आपकी उसमें सहायता कर सकता हूँ। घोड़ा कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, अच्छी या घटिया, वो शिकार के लायक है या युद्ध पर जाने के, ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है रुस्तम, मैं तुम्हें अपने दरबार में जगह दे सकता हूँ। इसके बाद रतन सेन आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, अंधा होने से पहले मैंने कई सालों तक जौहरी का काम किया है और मैं हर तरह के हीरे, जवाहरात और मोतियों की परख कर सकता हूँ। हाथों से छूकर बता सकता हूँ कि कोई हीरा असली है या नकली। राजा ने कहा, ठीक है रतन सेन, अगर तुम में ये खास बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में जगह देंगे। इसके बाद तीसरा दोस्त यानी रामधन आगे आया और कहने लगा, महाराज, मेरा नाम रामधन है। मैं ना तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और ना ही मुझ में
हीरे मोती परखने की योग्यता है, परंतु अपने गांव में मैं मुखिया था और लोगों के झगड़े सुलझाने, उनकी समस्याओं को दूर करने की कला मुझ में है। और इस तरह से कई मुकदमों का फैसला करने के बाद मुझ में इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं इंसानों की परख कर सकता हूँ। अंधा होने के बावजूद भी मैं किसी भी औरत या मर्द के बर्ताव से आपको ये बता सकता हूँ कि वो कैसा है। इंसान की फितरत को परखना मेरी खासियत है। राजा ने कहा, ठीक है रामधन, हमें तुम जैसे इंसान की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों के लिए आप महल के मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। ये तीनों आज से हमारे महल में ही रहेंगे। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी तो हम इन्हें दरबार में बुला लिया करेंगे। इस तरह से अब वो तीनों अंधे राजा के महल में सलाहकार के तौर पर रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया। उस सौदागर ने जब राजा को वो घोड़ा दिखाया तो घोड़े की तारीफ करते हुए वो कहने लगा, महाराज, ये अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का दूसरा घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हों। आप चाहें तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें, ये हमेशा आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की कद काठी और उसके शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला कर लिया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही खास है, इसलिए इसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का माथा ठनका। सोचने लगा, आज तक मैंने इतनी ऊंची कीमत का घोड़ा नहीं खरीदा। इतना महंगा घोड़ा खरीदने से पहले क्यों ना मैं अंधे रुस्तम की सलाह ले लूं। ये सोचकर राजा ने अपने एक नौकर को भेजा कि वो रुस्तम को बुलाकर लेकर आए। जब रुस्तम वहां पर पहुंचा तो वो हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक उस घोड़े को हाथों से टटोलने के बाद रुस्तम कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला ये है कि ये घोड़ा बिल्कुल बेकार है और आप जैसे राजा के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर घोड़े के सौदागर को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने गुस्से में राजा से कहा, हजूर, ये तो एक अंधा आदमी है, घोड़े के भले बुरे की इसको क्या पहचान। अंधा रुस्तम अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात की तो वो सौदागर की बात सुनकर कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो ये अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी तो रुस्तम कहने लगा, महाराज, असल में ये घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिला कर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने पर ये अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो ये घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस घोड़े पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। रुस्तम की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का हुक्म दिया। उस सिपाही के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बुरी तरह से बिदकने लगा। ये देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो घोड़ा एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। राजा अब रुस्तम की काबिलियत देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने सौदागर को फटकार लगाई कि तुम इस राज्य में आकर हमारे साथ धोखा करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर 10,000 अशर्फियों का जुर्माना लगाया जाता है और ये अशर्फियां तुमसे वसूल करके अंधे रुस्तम को दी जाएंगी। और फिर ऐसा ही किया गया। 10,000 अशर्फियां घोड़े के सौदागर से लेकर अंधे रुस्तम को दे दी गईं। राजा के खजाने में एक बहुत ही बेशकीमती और बड़े आकार का मोती था। राजा चाहता था कि उसके पास बिल्कुल इसी तरह का एक और मोती भी होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक जौहरी राजा को ठीक उसी तरह का एक मोती और पेश करने के लिए आया। राजा को वो मोती बहुत ही पसंद आया। राजा ने जौहरी से वो मोती खरीदने की इच्छा जाहिर की। जौहरी ने कहा, महाराज, इस मोती की कीमत 5,000 अशर्फियां हैं। तब राजा ने सोचा, क्यों ना मोती को खरीदने से पहले अंधे रतन सेन की सलाह लेनी चाहिए।
उसने तुरंत एक नौकर को भेजकर अंधे रतन सेन को बुलवाया। रतन सेन वहां पर आया और हाथों में मोती को लेकर वो कुछ देर तक उसे टटोलता रहा और फिर जो मोती राजा के पास था उसे भी अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक उसे जांचता परखता रहा। कुछ देर के बाद उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हजूर, ये मोती जिसे आप 5000 अशर्फियां देकर खरीदना चाहते हैं, ये बिल्कुल नकली है। जो जौहरी उस मोती को बेचने आया था, उसने जब रतन सेन की ये बात सुनी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह अंधे रतन सेन को बुरा भला कहने लगा। राजा से वो कहने लगा, हजूर, ये आदमी तो अंधा है, भला इसे मोती की क्या पहचान। जौहरी की बात सुनकर राजा ने रतन सेन से पूछा, तुमने इस मोती को नकली क्यों बताया? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? रतन सेन ने उसी समय एक नौकर से एक पत्थर मंगवाया। इसके बाद रतन सेन ने राजा का मोती लिया और उस मोती को जमीन पर रखकर पत्थर की एक जोरदार चोट मारी, लेकिन पत्थर की चोट से मोती फिसलकर दूर जा गिरा। अब रतन सेन ने जौहरी का मोती जमीन पर रखा और इस पर पहले की ही तरह पत्थर से चोट मारी। पत्थर की चोट खाते ही जौहरी का मोती चकनाचूर हो गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया। उसने जौहरी को फटकारते हुए कहा, तुम एक राजा के साथ बेईमानी करना चाहते थे। हम चाहें तो अभी के अभी तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, पर हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, परंतु धोखेबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी। तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम्हें 5000 अशर्फियों का जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस तरह राजा ने उस जौहरी से 5000 अशर्फियों का जुर्माना लिया और वो अशर्फियां रतन सेन को दे दी। राजा रतन सेन के काम से भी बहुत ही खुश था कि रतन सेन के रूप में उसे एक बहुत ही गुणी आदमी मिल गया है। और फिर राजा ने फैसला किया कि उसने 2 अंधे आदमियों का तो इम्तिहान ले लिया है, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं, क्यों ना अब तीसरे अंधे यानी रामधन का भी इम्तिहान ले लिया जाए, जिससे कि उसकी काबिलियत भी साबित हो सके। उसने कहा था कि वो इंसानों की परख कर सकता है, किसी भी औरत या मर्द के बारे में वो बता सकता है, तो क्यों ना मैं उस रामधन से अपनी रानी के बारे में कुछ पता करूं। ये सोचकर राजा ने रामधन को अकेले में अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के व्यवहार के बारे में बता सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी यानी महारानी के बारे में हमें कुछ बताओ। ठीक है महाराज, मैं आपको महारानी जी के बारे में अवश्य बताऊंगा। इसके लिए उन्हें यहाँ पर बुलाना होगा। राजा ने तुरंत एक दासी को आदेश दिया कि वो रानी को बुलाकर लाए। दासी दौड़ती हुई रानी के कमरे में गई तो रानी ने जवाब में ये कहलवा दिया कि मैं अभी मुंह हाथ धो रही हूँ। थोड़ी देर के बाद दासी एक बार फिर से रानी के पास पहुंची। तब रानी ने जवाब दिया कि मैं अभी श्रृंगार कर रही हूँ। तीसरी बार जब दासी रानी के पास पहुंची तो वो कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ। दासी एक बार फिर से रानी के कमरे में गई तो रानी ने कहलवाया कि मैं अभी बाल बना रही हूँ। इस तरह से दासी जितनी बार भी रानी के कमरे में गई तो रानी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया और अंधे रामधन के सामने आने से वो घबराती रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रामधन ने राजा को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे आपकी रानी के ऐसे बर्ताव से ये शक हो रहा है कि ये किसी अच्छे खानदान की नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहले किसी राजा के यहाँ पर दासी रह चुकी है। राजा ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? रामधन कहने लगा, हजूर, मैं एक अंधा हूँ, भला मेरे सामने रानी को श्रृंगार करके ठाठ बाट से आने की क्या जरूरत है? वो तो हर बार बहाने बनाती रही। इससे मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए तो वो मेरे सामने आने से कतरा रही है। रानी के बारे में सच्चाई जानकर राजा को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आया। राजा ने उसी वक्त अपने ससुराल कुछ सिपाहियों को भेजा और सच्चाई मालूम करवाई। सिपाहियों के जरिए राजा को ये बात मालूम हुई कि रानी एक राजघराने की नहीं बल्कि किसी छोटे खानदान की है। तो राजा बहुत ही हैरान रह गया। अब वो अपनी रानी पर तो जुर्माना नहीं कर सकता था। राजा ने अंधे रामधन को 5000 अशर्फियां अपनी तरफ से इनाम में दी।
2 दिन के बाद राजा ने फिर से एक बार रामधन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम हमारे मंत्री के बारे में कुछ बता सकते हो? रामधन कहने लगा, हजूर, आपके मंत्री के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मंत्री एक नंबर का मक्कार आदमी है। राजा ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब रामधन कहने लगा, हजूर, आपकी पत्नी के बारे में मैंने जो राज आपको बताया था वो इस पूरे महल में आपको और आपके मंत्री को ही मालूम है कि रानी एक छोटे खानदान से है, लेकिन अब ये खबर पूरे नगर में फैल चुकी है। भला ये कैसे हो सकता है? जरूर आपके मंत्री ने ये बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई होगी, उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कही होगी और फिर पड़ोसन ने किसी और मिलने वाली से उसका जिक्र किया होगा। इस तरह ये बात पूरे नगर में फैल गई, जिससे पता चलता है कि आपके मंत्री के पेट में कोई राज की बात पच नहीं सकती। राजा ने फौरन अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हमारी पत्नी से जुड़े हुए राज को तुमने किसी से कहा था? मंत्री ने कहा, हजूर, ये बात मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि अंधा रामधन बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस तरह से राजा ने अब तीनों अंधों का इम्तिहान ले लिया। इसके बाद राजा ने तीनों अंधे दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम तीनों मेरे इम्तिहान में बिल्कुल खरे उतरे हो। अंधे होने के बावजूद भी आप लोग बहुत ही गुणी और अक्लमंद हैं। इसीलिए मैं आप तीनों को अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रखता हूँ। आज से आपके रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही की जाएगी। इस तरह तीनों मित्र अब राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। अब राजा भी इस बात से खुश था कि उसके दरबार में 3 बहुत ही गुणी और अक्लमंद दरबारी आ गए हैं। बात बहुत ही पुरानी है, जब सूर्यगढ़ नाम का एक बहुत ही खुशहाल नगर था। उस नगर के लोग बहुत ही शांति और सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। एक बार नगर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आकर रहने लगा। उसके बाल और दाढ़ी मूछ सब कुछ सफेद हो चुके थे। वो अपनी कुटिया में रहता, परमात्मा की भक्ति करता। धीरे धीरे नगर के लोग उसके पास आने लगे। कोई उसे साधु समझता, तो कोई फकीर, तो कोई उसे बाबा जी कहकर बुलाता। लोग उसके पास अपनी तरह तरह की परेशानियां लेकर आने लगे और वो बूढ़ा सबकी समस्याएं सुलझाने लगा। पूरे नगर में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। यहाँ तक कि नगर के राजा उदयभान तक भी उसकी ये बात पहुंच चुकी थी कि नगर के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर ठहरा है, जिसके पास लोगों की हर समस्या का समाधान है। राजा उदयभान के पास वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके महल में सैकड़ों नौकर चाकर और मंत्रियों की फौज थी। उसके खजाने हीरे मोती और जवाहरातों से भरे पड़े थे। मगर उसे एक ही दुख था और वह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की चाहत में राजा अब तक 2 शादियां कर चुका था, परंतु किसी भी रानी से उसे औलाद का सुख नहीं मिला। हालांकि फिर भी वो अपनी दोनों रानियों से बहुत ही प्यार करता था। जब राजा उदयभान को उस बूढ़े साधु के बारे में पता चला तो वो सोचने लगा कि मुझे भी उन बूढ़े बाबा के पास जाना चाहिए। हो सकता है उनके आशीर्वाद से मेरे यहाँ पर भी कोई औलाद हो जाए। राजा खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी दोनों पत्नियों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दोनों रानियां बहुत ही खुश हुईं और वे दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाने की तैयारी करने लगी। राजा और उसकी दोनों पत्नियां उस बूढ़े की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने बूढ़े को प्रणाम किया और कहने लगा, बाबा, मेरे कोई औलाद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरे यहाँ पर कोई औलाद पैदा हो जाए। बूढ़ा साधु कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, राजन, तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ पर औलाद पैदा हो तो उसके बदले में तुम्हें जान देनी पड़ेगी। अगर जान देने को तैयार हो तो कहो। उस बूढ़े साधु की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर राजा और उसकी दोनों पत्नियां घबरा गईं। परंतु राजा की बड़ी रानी कहने लगी, बाबा, अगर जान देने से औलाद का सुख मिलता है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर लड़का चाहते हो तो राजा की जान देनी पड़ेगी और यदि लड़की चाहते हो तो तुम दोनों रानियों में से
किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। बड़ी रानी कहने लगी, बाबा मुझे लड़की चाहिए। राजा अपनी बड़ी रानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी संतान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इसी बीच बूढ़े साधु ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर राजा और उसकी दोनों रानियों को दे दी और कहने लगा, इसे अपने बिस्तर पर पलंग के बाईं तरफ रख देना। बड़ी रानी मिट्टी दोनों हाथों में लेकर बहुत ही खुश हुई, जबकि राजा की छोटी रानी समझने लगी कि ये तो पागल हो गई है। राजा भी इस बात पर हैरान था और सोचने लगा कि अगर पत्नी ही ना रही तो औलाद हुई या ना हुई एक ही बात है। बड़ी रानी जब महल में वापस आने लगी तो बूढ़े साधु ने कहा, मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करना। इसके बाद राजा और दोनों रानियां महल में वापस आ गए। बड़ी रानी को यह विश्वास हो गया था कि अब 1 साल के अंदर अंदर वो जरूर मां बन जाएगी। साधु की दी हुई मिट्टी को रानी ने अपने पलंग के नीचे रख दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अब तो वह प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे एक सुंदर सी बेटी दे दो। इसी तरह कुछ समय बीता और 1 साल के बाद राजा के यहाँ पर एक चांद सी बेटी ने जन्म लिया। राजा अपनी नन्ही और प्यारी सी बेटी को देखकर बहुत ही खुश था। राजा ने पूरे नगर में लोगों को दावत दी। गरीबों के लिए उसने अपने खजाने खोल दिए। हालांकि इससे पहले भी राजा दीन दुखियों में धन बांटा करता था, परंतु इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा दौलत लोगों को दान में दी। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इस खुशी के माहौल में राजा और उसकी पत्नी सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि बूढ़े साधु ने कहा था कि बेटी पैदा होने पर बड़ी रानी की जान चली जाएगी, मगर इस बात को कुछ समय के लिए सब लोग भूल चुके थे। राजा भी ये भूल चुका था कि इस चांद सी बेटी के बदले में उसकी रानी को अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरह से 4-5 महीने बीत गए। एक दिन राजा की बड़ी रानी अपनी नन्ही सी राजकुमारी को सुलाने के लिए लोरी गा रही थी कि इतने में उस बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई दी। रानी उस बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए परेशान सी हो गई, मगर फिर वह खुशी खुशी उठी और उस साधु के स्वागत के लिए वो महल के दरवाजे पर जा पहुंची। राजा को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया है। रानी साधु का स्वागत करने के लिए जब महल के दरवाजे पर पहुंची तो वह साधु का धन्यवाद करने लगी, कहने लगी, आज आपके ही आशीर्वाद से मैं मां बन पाई हूँ। बूढ़े ने कहा, रानी तुम्हें अपना वादा तो याद है? रानी कहने लगी, हाँ बाबा, मुझे बिल्कुल याद है। इस बेटी के बदले मेरी जान जाने वाली है। आप चाहें तो मैं अभी अपने प्राणों की आहुति दे सकती हूँ। बूढ़ा साधु कहने लगा, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ देगी तब मैं एक बार फिर से आऊंगा। ये कहकर वो बूढ़ा महल के दरवाजे से वापस चला गया। राजा और रानी दोनों अपनी बेटी के पास आए। राजा अपनी बड़ी रानी से कहने लगा, देखो रानी, इस तरह से जान देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये बूढ़ा साधु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे रहने के लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा जहाँ किसी की परछाई भी नहीं आ सकती। रानी भी शायद यही चाहती थी। वो राजा के कहने में आ गई और उस बूढ़े साधु को दिया हुआ वचन तोड़ने को तैयार हो गई। राजा ने रानी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दूंगा। उसके अंदर तरह तरह के इंतजाम किए जाएंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर मौत भी आना चाहे तो उस महल में नहीं आ सकेगी। रानी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हो गई और राजा से कहने लगी, अच्छा तो आप जल्दी से ही ऐसा महल बनवा दीजिए ताकि मैं उसमें रह सकूं और अपनी बेटी के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहूं। राजा ने उसी समय अपने राज्य के माहिर कारीगरों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि ऐसा महल बना कर दो जहां तीर तलवार तो दूर की बात है, मौत भी ना आ सके। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में महल बनकर तैयार हो गया। राजा की पत्नी अपनी बेटी को लेकर उस महल में पहुंच गई। महल के अंदर सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। धीरे धीरे ये बात सबको मालूम पड़ गई कि राजा की बड़ी रानी एक बहुत ही सुरक्षित महल में रहने के लिए चली गई है। और होते होते ये बात उस साधु तक भी जा पहुंची।
जब बूढ़े बाबा को ये सब बातें मालूम हुई तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए और कुछ ना बोले। इधर अब छोटी बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया था। तब रानी को इस बात का अंदेशा होने लगा कि अवश्य ही अब उसकी जान जाने वाली है। उसे इस लोहे के महल और बाकी सभी इंतजामों पर विश्वास नहीं था, लेकिन राजा उसे विश्वास दिलाता रहता। उसने अपनी रानी को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की। एक दिन राजा ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही उदास थी। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी, तुम्हारी उदासी बेवजह है। छोड़ो ये सब बातें और ये अनार खाओ जो खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगवाया गया है। उसने रानी को अनार दिया और समझा बुझाकर उसे तसल्ली देकर कमरे से बाहर चला गया और जाते हुए उसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया। ये अनार देखने में बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा था। जैसे ही रानी ने उस अनार को काटा तो उसमें से एक भयंकर सांप निकला। उसे देखकर रानी घबरा गई, यहाँ तक कि उसके गले से चीख भी नहीं निकली। सांप ने रानी को डसा और तुरंत खिड़की के एक छेद से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब राजा अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि रानी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। वैद्य और हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। वैद्य हकीमों ने काफी देर तक उसका इलाज किया और फिर कहने लगे, महाराज, रानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा ये सुनकर बहुत ही रोया और वो इस बात से परेशान भी था कि आखिर मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई, क्योंकि वहां पर किसी चीज का कोई निशान भी नहीं था। अब उस बच्ची की देखभाल का जिम्मा छोटी रानी पर आ गया। कुछ दिनों तक तो छोटी रानी ने उस बच्ची को बड़े ही लाड प्यार से रखा, लेकिन उसके बाद वह लापरवाह हो गई। जब वह ये बात सोचती कि ये बच्ची तो बड़ी रानी की है और सब लोग इसे बड़ी रानी की बेटी ही कहेंगे, तो मैं इस बच्ची को अपने गले का हार क्यों बनाऊं। राजा की छोटी रानी के मन में अब इस तरह के ख्याल आने लगे थे। अब तो वह सोचने लगी कि किस तरह से मैं इस बच्ची से अपनी जान छुड़वाऊं। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब तो वह हर समय इसी फिराक में रहती। एक रात उसने उस बच्ची को 2 हत्यारे आदमियों को सौंपा और कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो, मगर इसके बारे में राजा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रानी सोचने लगी कि अगर राजा इस बारे में पूछेगा तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी और फिर अपने झूठे प्यार से उसे इस बात का विश्वास भी दिला दूंगी। उधर जंगल में पहुंचकर दोनों आदमी आपस में सलाह करने लगे कि इस मासूम सी बच्ची को वे कैसे मार सकते हैं। आखिर उन्होंने फैसला किया कि वे इसे जंगल में ही छोड़कर चले जाएंगे। अगर इसकी जिंदगी लिखी हुई तो ये बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में लेटा दिया और फिर वापस लौट गए। जब बच्ची को भूख लगी तो वह रोने लगी। नजदीक ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने जब रोने की आवाज सुनी तो पेड़ के नजदीक आई और बच्ची को चाटने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे प्यार कर रही है। इतने में एक लकड़हारा वहां पर आ निकला। उसने सोचा था कि सुबह होने से पहले वो ढेर सारी लकड़ियां काट लेगा। उसने देखा कि एक हिरनी बच्चे को चाट रही है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लकड़हारे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हिरनी वहां से भाग गई। लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत ही प्यारी लगी और वह लकड़ियां काटना भूल गया। बच्ची को उठाए वो अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी इतनी सुंदर बेटी को पाकर बहुत ही खुश हुई। सुबह तक आस पड़ोस में बात फैल चुकी थी तो सभी औरतें उसे मुबारकबाद देने के लिए आने लगी। अब तो लकड़हारे की पत्नी फूली ना समाती। उसे लगता था जैसे ये उसी की बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती तो यही कहती कि बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली बच्ची है। दिन बीतने लगे और बच्ची बड़ी होती गई। सब लोग उसे माधुरी कहकर बुलाते थे। जिस दिन से माधुरी इस घर में आई थी, लकड़हारे के हर काम में बरकत होने लगी थी। अब तो उसके घर में किसी बात की कोई तंगी ना रही। लकड़हारे के पहले भी 2 बच्चे थे। लकड़हारे की पत्नी अब अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने लगी, परंतु लकड़हारा खुद माधुरी का बहुत ही ख्याल रखता था। जब भी वह काम से थका हारा वापस लौटता तो सबसे पहले
माधुरी के बारे में ही पूछता। इस बात से अब लक्कड़हारे की पत्नी जलने लगी थी, लेकिन उसका कोई बस ना चलता था। लक्कड़हारे की गैर हाजिरी में वो चाहे तो उसे टेढ़ी आंखों से देखती थी, लेकिन लक्कड़हारे के सामने उसका हौसला न पड़ता कि वह अपने बच्चों और माधुरी में कोई फर्क रखे। माधुरी अब 11 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माँ के इस भेदभाव को समझने लगी थी। एक दिन लक्कड़हारे की पत्नी ने उसे बुरी तरह से डांट दिया तो माधुरी को बहुत ही दुख हुआ और वह अकेले में जाकर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। उस दिन जब लक्कड़हारा अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी को अशर्फियों की थैली पकड़ाई और अपनी आदत के मुताबिक पूछने लगा कि माधुरी बेटी कहाँ पर है। जब से वो इस घर में आई है तब से घर के भाग जाग उठे हैं। इस बात को सुनकर पत्नी बिल्कुल चुप रही तो लक्कड़हारा कहने लगा, बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। लक्कड़हारा माधुरी के पास गया। उसने देखा कि वह सो रही थी और उसकी आंखों से सोते हुए भी आंसू बह रहे थे। वो तिलमिला उठा। उसने माधुरी को जगाया और कहने लगा, क्या हुआ बेटी, तुम सोते हुए भी रो रही हो, ऐसा क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? माधुरी कहने लगी, मुझे तो ये मालूम भी नहीं कि मैं सोते सोते रो रही थी। लक्कड़हारे ने उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और सोचने लगा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया और वे सब सो गए। इसी तरह से समय गुजरता गया। माधुरी अब 18 वर्ष की एक जवान लड़की हो चुकी थी। एक दिन जब वह जंगल में गायें चरा रही थी, तभी एक राजकुमार जो शिकार करने के लिए जंगल में आया था, माधुरी की तरफ आने लगा। वो एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने साथियों से बिछुड़ गया था, लेकिन हिरन उसकी आंखों से ओझल हो चुका था और राजकुमार इस जंगल में भटक चुका था। तेज धूप की वजह से उसे प्यास भी लगने लगी थी। जब राजकुमार ने माधुरी को देखा तो माधुरी उससे कहने लगी, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपको पानी तो नहीं दे सकती, मगर गाय का दूध निकाल कर दे सकती हूँ। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ी दूरी से लाना पड़ेगा। यहाँ से मेरा घर 1 मील दूर है। अगर आपको पानी पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। ये कहकर माधुरी घर की तरफ चल दी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। माधुरी जब उस राजकुमार को लेकर अपने घर में आई तो उसकी माँ कहने लगी, ये कौन है? माधुरी ने कहा, ये एक मुसाफिर है, जंगल में रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा भी है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ ताकि इसे पानी पिला सकूं। लक्कड़हारे की पत्नी ने जब उस राहगीर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कपड़ों से तो वह कोई राजकुमार मालूम होता था। माधुरी ने छाछ का कटोरा भरकर राजकुमार को दिया और कहा, क्या आपको भूख भी लगी है? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भोजन परोस दूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो सिर्फ प्यास ही लगी थी। छाछ पीने के बाद राजकुमार वहां से रवाना हो गया। शाम के समय जब लक्कड़हारा अपने घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत ही खुश देखा। लक्कड़हारा पूछने लगा कि आज तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। पहले तो उसकी पत्नी टाल मटोल करती रही, लेकिन फिर उसने सारी बात लक्कड़हारे को बता दी और कहने लगी कि काश उस राजकुमार से हमारी बेटी माधुरी की शादी हो जाए। देखने में तो वो राजकुमार बहुत ही सुंदर और समझदार लगता था। लक्कड़हारा कहने लगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी माधुरी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। जब उधर राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो हर पल उसके मन में अब माधुरी का ही ख्याल आने लगा, क्योंकि माधुरी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजकुमार चाहने लगा कि उसकी शादी माधुरी से हो जाए, लेकिन राजकुमार को इस बात का डर था कि उसके पिता यानी महाराज उसकी शादी एक लक्कड़हारे की बेटी से कभी नहीं करेंगे। अब तो बस राजकुमार को यही चिंता सताने लगी कि किसी तरह से पिताजी महाराज राजी हो जाएं। राजकुमार ने अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह ली, लेकिन कोई उपाय ना निकला। अब तो राजकुमार बहुत ही परेशान रहने लगा कि क्या किया जाए। राजकुमार के दोस्तों में से इसका सबसे अच्छा दोस्त मंत्री का बेटा था। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मंत्री के बेटे से
राजकुमार की परेशानी देखी नहीं गई। महल में भी यही खलबली मची हुई थी। अब तो राजकुमार ने खाना पीना भी बहुत ही कम कर दिया था और हर वक्त चिंता में डूबा रहता। महाराज को भी इस बात की भनक हुई तो महाराज ने इस बारे में राजकुमार से पूछना चाहा, पर राजकुमार की जुबान पर कोई बात नहीं आई। राजकुमार शर्म और डर की वजह से इस बात को टालता रहा। राजा ने राजकुमार के दोस्तों से इस बारे में जानना चाहा, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली, वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक दिन मंत्री के बेटे ने अपने पिता यानी मंत्री से सब कुछ कह दिया और कहा कि राजकुमार का इसके अलावा अब कोई भी इलाज नहीं है कि उसकी शादी लक्कड़हारे की लड़की से करवा दी जाए। मंत्री भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये बात किस तरह से नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि उसे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम उस लक्कड़हारे के गांव में ले चलो, मैं उस लड़की को देखूंगा। मुझे लगता है कि वो लक्कड़हारे की बेटी नहीं है, वरना वो राजकुमार को इतना पसंद नहीं आती। अवश्य ही कोई और बात जरूर है। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि वे दोनों भेष बदलकर उस गांव में जाएंगे और पता करेंगे कि वो लड़की लक्कड़हारे की है या नहीं। मंत्री को इस बात का पूरा यकीन था कि वो लड़की को देखकर पहचान जाएगा कि वो लड़की लक्कड़हारे की है या नहीं। अगर वो लक्कड़हारे की बेटी हुई तो उसमें लक्कड़हारे या उसकी पत्नी की कुछ ना कुछ आदतें जरूर होंगी। दूसरे दिन बाप बेटा दोनों देहाती भेष बनाकर लक्कड़हारे के गांव पहुंचे। उस समय दिन ढल रहा था। मंत्री ने गांव के एक आदमी से पूछा कि इस गांव में कोई चौपाल है। वो कहने लगा, चौपाल तो नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ का सबसे ज्यादा अमीर आदमी एक लक्कड़हारा है जो पहले जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और अपने बच्चों का पेट पालता था, लेकिन अब वह अपना कारोबार करता है। जो भी मुसाफिर आता है वो उसी के घर ठहरता है। उसका घर चौपाल का काम भी देता है। मंत्री ने उस आदमी से पूछा कि कितने अरसे से वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाले लक्कड़हारे से कारोबारी बन गया। देहाती कहने लगा, 12 से 13 साल पहले उसके यहाँ पर सिर्फ एक वक्त की ही रोटी होती थी। एक सुबह उसे जंगल से एक छोटी सी बच्ची मिली। उस दिन से वो दिन रात फलता फूलता जा रहा है, जैसे उसके घर में सोना बरसने लगा हो। देहाती से इतनी जानकारी लेने के बाद मंत्री और उसका बेटा लक्कड़हारे के घर की तरफ चल दिए। मंत्री का विचार बिल्कुल सही था कि वो लक्कड़हारे की बेटी नहीं है। अब बस यही बात बाकी थी कि लड़की को देखकर इस बात का अनुमान लगा ले कि वो किसकी लड़की हो सकती है। दोनों लक्कड़हारे के मकान पर पहुंचे तो मंत्री ने दरवाजा खटखटाया। माधुरी बाहर आई और पूछा कि आप कौन हैं? मंत्री कहने लगा, हम एक दूसरे गांव से आए हैं। सफर करते करते हमें यहाँ पर रात हो गई थी, इसीलिए रात गुजारने के लिए आसरा ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। ये कहकर मंत्री ने लड़की को सर से लेके पांव तक देखा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की किसी साधारण परिवार की लड़की नहीं है। हो ना हो ये जरूर कोई राजकुमारी है। मंत्री इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि माधुरी अंदर गई और उसने अपने पिता को बताया कि 2 मुसाफिर आए हैं और रात गुजारने की जगह मांगते हैं। लक्कड़हारा दरवाजे पर आया और उन दोनों को अपने घर के अंदर ले गया। उन्हें एक कमरे में ठहराया जहां उन दोनों को रात भर रुकना था। उन्हें वहां बिठाकर लक्कड़हारा वापस रसोई में गया और 2 आदमियों का खाना लेकर उसी कमरे में वापस आया। खाना खाने के बाद उन्होंने बहुत सी बातें की, जिससे मंत्री को और भी कई बातें मालूम हुई, मगर फिर भी वो ये ना जान सका कि लड़की जंगल में कैसे आई, उसे कौन छोड़कर गया और क्यों। सुबह होते ही जब दोनों वापस जाने लगे तो लक्कड़हारे ने उन्हें रोका और सुबह का खाना खाने के बाद ही जाने के लिए कहा। मंत्री अभी तक इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि जब तक सभी बातें पूरी तरह से मालूम नहीं हो सकती वो महाराज से इस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से महाराज बिल्कुल भी विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें तो लगेगा कि ये विवाह उनके लिए अपमानजनक होगा। असल में सभी लोग इसी सोच में डूबे हुए थे। राजकुमार भी
महारानी भी और राजकुमार के दोस्त भी। कुछ दिनों के बाद राजमहल में एक खबर पहुंची कि राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा आए हैं। राजा और रानी दोनों ने जब यह खबर सुनी तो रानी राजा से कहने लगी कि हमें इन साधु बाबा से अपने बेटे के बारे में बात करनी चाहिए, शायद वो कुछ उपाय निकाल सकें। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि वो साधु बाबा के पास जाए और राजकुमार का कोई इलाज पूछे ताकि इस महल की परेशानी खत्म हो सके। मंत्री उसी दिन साधु बाबा के पास जा पहुंचा। वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। मंत्री चुपचाप एक जगह पर बैठ गया। जब लोग बहुत ही कम हुए तो मंत्री साधु बाबा से कहने लगा, बाबा आपसे कुछ बात करनी है। साधु ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। मंत्री ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, अगर सभी लोग चले जाएं तभी मैं बात कर सकता हूँ। साधु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम उस वक्त तक बैठे रहो जब तक सब लोग न चले जाएं। जब सब लोग चले गए तब मंत्री ने कहा, बाबा हमारे राजकुमार का आप कुछ इलाज कीजिए, उसकी वजह से राजा रानी यहाँ तक कि पूरा राजमहल परेशान है। ये बात सुनकर साधु बिल्कुल चुप रहा और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। कुछ देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो कहने लगा, राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लक्कड़हारे की बेटी से शादी करनी होगी जो यहाँ से काफी दूर एक जंगल में रहता है। अगर राजकुमार की शादी उससे ना हुई तो राजकुमार की जान को खतरा है। मंत्री कहने लगा, साधु महाराज ये कैसे संभव हो सकता है कि एक राजकुमार और लक्कड़हारे की बेटी की शादी हो जाए। साधु ने कुछ सख्ती से कहा, मैं कुछ और नहीं बता सकता, समय आने पर सारी बातें मालूम हो जाएंगी। मंत्री चुप हो गया और थोड़ी देर के बाद साधु को प्रणाम करके वो वापस लौट गया। राजा के पास पहुंचा तो उसे सारी बातें बता दी और ये भी बता दिया कि अगर शादी उस लक्कड़हारे की बेटी से ना हुई तो राजकुमार की जान को खतरा है। सारे महल में सभी लोगों को सावधान कर दिया गया। महल के पहरेदारों को और भी ज्यादा सतर्क रहने के आदेश दिए गए, परंतु सभी मंत्रियों और यहाँ तक कि रानी ने भी महाराज को यही सलाह दी कि साधु बाबा की बात को मानते हुए राजकुमार की शादी उस लक्कड़हारे की बेटी से कर देनी चाहिए। आखिरकार राजा को सबकी बात माननी ही पड़ी। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वो लक्कड़हारे के घर शादी का पैगाम लेकर जाए। मंत्री ने जब ये संदेश लक्कड़हारे को दिया तो लक्कड़हारा कहने लगा, मैं तो इस लायक नहीं कि महाराज का समधी बन सकूं। मंत्री कहने लगा, तुम उस बात की चिंता मत करो, इस बात को राजा खुद देख लेंगे। फिलहाल तुम ये जान लो कि शादी की तारीख निर्धारित हो चुकी है और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब तो राजा की तरफ से बहुत सा कीमती सामान लक्कड़हारे के घर पर भिजवा दिया गया ताकि उसे किसी बात की कोई कमी ना हो और सभी काम जैसे होने चाहिए ठीक उसी प्रकार से हो जाएं। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक सुंदर कालीन बिछा दिए गए। वहां पर बहुत से सुंदर भवन और छोटे बड़े महल बनवा दिए गए। कुछ ही दिनों में वो इलाका भी किसी राजधानी की तरह शानदार हो गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राजकुमार और माधुरी की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी गई। माधुरी जो कि पहले एक लक्कड़हारे की बेटी थी, वो अब झोपड़ी से निकलकर राजमहल में आ गई थी। दूसरी तरफ लक्कड़हारे का वो इलाका भी अब एक रियासत बन चुका था। राजा ने लक्कड़हारे को उस रियासत का राजा बना दिया। वक्त गुजरता गया और 1 साल के बाद राजकुमार के यहाँ पर एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। महल में खूब खुशियां मनाई गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। जब राजमहल में बेटे के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था तब एक साधु राजमहल के दरवाजे पर आया। नौकरानी राजा को इस बात की खबर देने के लिए गई तो रानी ने अपनी दासी के हाथ बहुत से हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ थाल भेजा। साधु ने दासी को वापस भेज दिया और बोला, महाराज और रानी को जाकर कहो कि मैं इस खैरात का भूखा नहीं हूँ। दासी ने जाकर ये बात रानी को बताई और रानी महाराज के पास पहुंची और कहने लगी कि एक भिक्षुक हमारे महल के दरवाजे पर आया है और मेरा ख्याल है कि ये वही साधु बाबा हैं जिन्होंने राजकुमार की शादी लक्कड़हारे की बेटी से करने को कहा था।
राजा को रानी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने तुरंत मंत्री को बुलवाया और वे सभी मिलकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। मंत्री ने उस साधु को पहचान लिया और बड़ी ही विनम्रता से उसे प्रणाम किया। साधु को रानी अपने साथ महल में अंदर ले आई। उन्हें बड़े आदर के साथ बिठाया गया। साधु बाबा ने कहा, बच्चे को मेरे पास ले आओ। रानी खुद गई और बच्चा लाकर उस साधु की गोद में डाल दिया। साधु ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और फिर राजा से कहने लगा कि तुम्हारी पुत्रवधू लक्कड़हारे की बेटी नहीं है, बल्कि वह एक राजा की बेटी है जिसकी 2 पत्नियां थी और उसके कोई औलाद नहीं थी। जब मैं उसके राज्य में गया तो मैंने राजा को बताया कि उसके भाग्य में औलाद नहीं है, परंतु अगर वो औलाद चाहता है, अगर वो लड़का चाहता है तो राजा की जान जाएगी, और अगर वो लड़की चाहता है तो रानी की जान जाएगी। बड़ी रानी ने लड़की की चाहत की, लेकिन बाद में वो राजा के कहने पर अपने वचन को भूल गई। एक दिन राजा उसके लिए अनार लाया, परंतु भाग्य का लिखा ऐसा हुआ कि उस अनार में से एक सांप निकला जिसने रानी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची की जिम्मेवारी छोटी रानी पर आ गई, लेकिन छोटी रानी ने उस बच्ची को एक मुसीबत समझा और उसे जंगल में मार फेंकने का आदेश दिया, परंतु सिपाहियों ने उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया। वहां से एक लक्कड़हारा इस लड़की को उठा लाया। यही विधि का विधान था। महाराज, आपको पोते की बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो होनहार राजकुमारी आपकी पुत्रवधू बनी है उसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। इतना कहकर साधु ने बच्चे का माथा चूमा और फिर उस महल से चला गया। अब महाराज और रानी को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि ईश्वर जो करता है सबकी भलाई के लिए करता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स हो सकें।